वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का छात्राओं से संवाद, नारी शक्ति को बताया विकास की धुरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखने वाली छात्राओं से बजट पूर्व संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नारी शक्ति कौशल विकास के माध्यम से हर क्षेत्र में सशक्त रूप से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए नीतिगत निर्णयों के जरिए निरंतर सहयोग कर रही है। छात्राओं से मिले सुझाव नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संवाद में तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राएं और अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में 1.5 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। राजस्थान में 1.5 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखने वाली छात्राओं से बजट पूर्व संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। इसमें नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि डबल इंजन सरकार ने महिला सशक्तिकरण को शिक्षा, मातृत्व, आजीविका और सम्मानजनक, सुरक्षित व आत्मनिर्भर जीवन से जोड़ा है। कड़ाके की ठंड का असर, प्रदेश कक्षा 5 तक 3 दिन का अवकाश। राजस्थान में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 12 से 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार इस अवधि में सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में इन कक्षाओं का शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। हालांकि शिक्षक और स्टाफ के लिए आदेश यथावत रहेंगे। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया बदली, अब वार्ड नहीं पूरा जिला बनेगा इकाई। राजस्थान में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा और पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर में इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब आरटीई के तहत प्रवेश के लिए वार्ड को इकाई नहीं माना जाएगा, बल्कि पूरा जिला इकाई होगा। इसका मतलब यह है कि जिले का कोई भी निवासी जिले के किसी भी विद्यालय में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अभिभावकों को अधिक विकल्प मिलेंगे। बिना बीमा वाहन और लापरवाह ड्राइविंग पर सख्ती, मोटर वाहन नियम कड़े होंगे। केंद्र सरकार मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है। नए नियमों के तहत बिना बीमा वाहन चलाने और लापरवाह ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीएल से जुड़े नियमों को भी कड़ा किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नियमों के लागू होने पर यातायात नियंत्रण और कानून पालन में सुधार होगा। राजस्थान की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण हेतु कानून, यूनेस्को सूची में शामिल प्रयास। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र की ऐतिहासिक और कलात्मक हवेलियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कानून बनाने की तैयारी में है। आगामी विधानसभा के बजट सत्र में इस विधेयक को पारित करवाने का लक्ष्य है। जरूरत पड़ने पर भवन नियमों में बदलाव किए जाएंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य इन हवेलियों को सुरक्षित रखना, देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण बनाए रखना और भविष्य में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास करना है। बाड़मेर से जोधपुर के लिए नॉन स्टॉप बस सेवा शुरू, यात्रा सिर्फ 3.5 घंटे में। बाड़मेर और जोधपुर के बीच नई नॉन स्टॉप बस सेवा शुरू कर दी गई है। इस सेवा के शुरू होने के बाद यात्री अब मात्र 3 घंटे 30 मिनट के दोनों शहरों के बीच सफर कर सकेंगे। परिवहन विभाग ने कहा कि यह पहल समय की बचत के साथ साथ यात्रियों की सुविधा और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए की गई है। बस सेवा प्रतिदिन नियमित समय पर उपलब्ध रहेगी, जिससे आवागमन आसान और तेज होगा। प्रदेश के स्कूलों में हर गुरुवार बच्चे अपनी पसंद के कपड़ों में आएंगे। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब हर गुरुवार बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने की बाध्यता नहीं रहेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए आदेश जारी किया है कि प्रत्येक गुरुवार को बच्चे अपनी पसंद के कपड़ों में स्कूल जा सकेंगे। इस पहल के तहत शिक्षकों के लिए भी विशेष ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता बढ़ाना है, साथ ही स्कूल में आनंदमय और सहभागी वातावरण तैयार करना है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फर्जीवाड़ा, 38 पर एफआईआर दर्ज की गई। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जालौर पुलिस की जांच में पता चला है कि 2018 और 21 की भर्ती में 38 लोगों ने डमी कैंडिडेट या फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल की। सूचना मिलने पर एसओजी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्यवाही भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता और कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
मंत्री जवाहर बेड़म ने सीकरी को 50 लाख की पौधशाला सौंपा। मंत्री जवाहर बेड़म ने सीकरी क्षेत्र की 50 लाख रुपए की लागत से विकसित नई पौधशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि वचनबद्धता ही सुशासन का असली पहचान है और जनता को योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधशाला का समुचित संचालन हो और स्थानीय किसानों को इसका पूरा लाभ मिले। कार्यक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी और किसानों की भी उपस्थिति रही। माहेश्वरी महाधिवेशन में राज्यपाल बागड़े ने समाज की घटती जनसंख्या पर जताई चिंता। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जोधपुर में माहेश्वरी समाज के महाधिवेशन को संबोधित करते हुए समाज की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में उन लोगों की संख्या बढ़ रही है जिसके पास खाने को कुछ नहीं, जबकि देने वालों की संख्या लगातार घट रही है। राज्यपाल ने बताया कि देश की जीडीपी में माहेश्वरी समाज की भागीदारी लगभग 10% है। इसके बावजूद समाज की जनसंख्या कम होना गंभीर विषय है। ऑपरेशन सिंदूर थीम की पतंगों से आसमान में दिखेगी देशभक्ति की उड़ान। देशभक्ति की भावना को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इस बार ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित पतंगे आसमान में नजर आएंगी। इन विशेष पतंगों के जरिए देश की सेना के शौर्य, बलिदान और राष्ट्रीय गौरव को सम्मान दिया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि यह पहल युवाओं और बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करेगी। रंग बिरंगी देशभक्ति से सजी पतंगे आसमान में लहराकर एकता और गर्व का संदेश देंगी। जोधपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा, ब्लू हेवन स्कूल की मान्यता रद्द। राजस्थान के जोधपुर में सरकारी जमीन पर धार्मिक आधार पर स्कूल, मदरसा और हॉस्टल चलाए जाने का मामला सामने आया। शिक्षा विभाग की जांच में पाया गया कि ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल इन जमीन पर अवैध तरीके से संचालित हो रहा था। इसके बाद विभाग ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीन का किसी भी निजी या धार्मिक संगठन द्वारा दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड परीक्षा में हाई स्कोरिंग के लिए गणित सूत्र और विज्ञान डायग्राम के टिप्स। राजधानी जयपुर में बोर्ड परीक्षा की तैयारी और बेहतर अंक दिलाने के उद्देश्य से शिक्षकों को विशेष टिप्स दिए गए। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने गणित के महत्वपूर्ण सूत्रों और विज्ञान के स्कोरिंग डायग्राम पर मार्गदर्शन दिया। साथ ही छात्रों को समय प्रबंधन के तरीके भी बताए गए। इस बोर्ड परीक्षाओं के 1 माह पहले होने के कारण यह पहल की गई है। शिक्षक इन टिप्स को अपने अपने जिलों में छात्रों तक पहुंचाएंगे। कई पीढ़ियों तक अन्याय और उपेक्षा झेली, दौसा में बोले डिप्टी सीएम बैरवा। दौसा दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने समाज के संघर्ष और पीड़ा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में कई पीढ़ियों तक अन्याय, अभाव और उपेक्षा को सहा है। अब समय आ गया है कि हर वर्ग को समान अवसर और सम्मान मिले। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में जयपुर समेत प्रदेश भर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने और अन्य बदलावों का विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। यह आंदोलन 5 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा। इसके तहत कांग्रेस अलग अलग दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। शनिवार को जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाए गए, जबकि रविवार को जयपुर समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह और उपवास किया। प्लास्टिक प्रदूषण से गौवंश पर संकट, देशव्यापी प्लास्टिक मुक्त गौशाला अभियान शुरू। प्लास्टिक प्रदूषण अब केवल पर्यावरण की समस्या नहीं बल्कि देशी गौवंश के अस्तित्व और स्वास्थ्य पर गंभीर संकट बनता जा रहा है। इसे देखते हुए अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद ने रविवार को देशव्यापी प्लास्टिक मुक्त गौशाला अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत प्रत्येक गौशाला को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। परिषद का कहना है कि यह पहल गौवंश संरक्षण, किसानों की आजीविका और सामाजिक जागरूकता की दिशा में अहम कदम है। अग्रवाल समाज ने मकर संक्रांति महोत्सव मनाया, पतंगों और सितौलिया से सजी सड़कें। अग्रवाल समाज ने बड़े उत्साह के साथ मकर संक्रांति महोत्सव मनाया। शहर की सड़कों पर पारंपरिक सितौलिया की धूम देखने को मिली। वहीं आसमान में रंग बिरंगी पतंगों ने माहौल को और जीवंत बना दिया। आयोजन में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी ने भाग लिया और त्योहार की खुशियां साझा की। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि यह आयोजन सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने और पारंपरिक त्योहारों में युवाओं की रुचि बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। रास्ता खोलो अभियान से बड़ी राहत, 14 माह में 1500 से अधिक मार्ग चालू।
रास्ता खोलो अभियान के तहत आमजन को बड़ी राहत मिली है। बीते 14 माह में 1500 से अधिक बंद पड़े मार्गों को पुनः चालू किया गया है। इसके साथ ही 300 किलोमीटर से अधिक ग्रेवल रोड और 20 किलोमीटर से अधिक सीसी रोड का निर्माण कराया जा चुका है। यह अभियान न केवल आवागमन की बाधाओं को दूर कर रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, सुविधा और भरोसे की नई गति भी प्रदान कर रहा है। क्रिश्चियन नीति से हुई नुपुर सेनन की शादी, अब हिंदू रस्मों से होंगे फेरे। अभिनेत्री कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। पहले नुपुर और उनके जीवन साथी ने क्रिश्चियन रीति रिवाज से विवाह किया, जिसमें करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए। अब शादी की बाकी रस्में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूरी की जाएंगी, जिसमें पारंपरिक फेरे भी होंगे। शादी से जुड़े समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। लांबा कला में स्पीड ब्रेकर न बनने से ग्रामीणों ने टोडा रायसिंह मार्ग जाम किया। टोडा रायसिंह उपखंड के लांबा कला गांव में ग्रामीणों और महिलाओं ने स्टेट हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर जाम लगाया। उनका कहना था कि तेज रफ्तार वाहन अक्सर हादसों का कारण बन रहे हैं। हाल ही में इसी मार्ग पर एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। प्रशासन और संबंधित विभाग की अनदेखी के कारण ग्रामीण मजबूरन प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटा। नेशनल कुराश में दौसा की जयशिखा शर्मा ने सिल्वर मेडल जीतकर जिले का मान बढ़ाया। दौसा की बेटी जयशिखा शर्मा ने नेशनल कुराश प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। इस उपलब्धि में जिले का नाम रोशन हुआ है और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। जयशिखा की मेहनत और समर्पण को देखकर ग्रामीण और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। उसके प्रशिक्षकों ने भी कहा कि यह सफलता राज्य और देश में महिला खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचान दिलाने में मदद करेगी। मनरेगा आंदोलन को लेकर कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित, सीपी जोशी कन्वीनर नियुक्त। मनरेगा आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी को कमेटी का कन्वीनर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही 9 अन्य नेताओं को भी कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी में मुरारी मीणा, उम्मीदाराम बेनीवाल, अशोक चांदना, रोहित बोहरा, गणेश घोगरा, हाकम अली खान, बाबूलाल नागर, डूंगर राम गेदर और वैभव गहलोत शामिल है। यह कमेटी मनरेगा से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन का समन्वय करेगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अस्पताल से छुट्टी, अस्थमा की वजह से हुई थी भर्ती। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें रविवार शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप के अनुसार उनका इलाज अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। छाती में इन्फेक्शन के कारण ब्रोंकाइल अस्थमा बढ़ने पर उन्हें सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अरूप बसु की देखरेख में अस्पताल में रखा गया था। अब उन्हें घर पर आगे इलाज जारी रखने की सलाह दी गई है। वॉशिंगटन में G7 वित्त मंत्रियों की बैठक में भारत को न्योता, क्रिटिकल मिनरल्स पर चर्चा। भारत को वॉशिंगटन में होने वाली G7 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने का निमंत्रण मिला है। इस बैठक में विशेष रूप से क्रिटिकल मिनरल्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार भारत की भूमिका खनिज संसाधनों और आर्थिक रणनीतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें